और जो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा और मदद खुदा, इसकी मिसाल आपको दिखाने लगे हैं कि अगर आप हिम्मत कर क्या हुआ यहाँ पर हिम्मत औरता मदद खुदा। देखिए वो तो एक सेंटेंस इसलिए बना हुआ है, एक मुहावरा इसलिए बना हुआ है कि सबके लिए सब पे अप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा तो वो कहते हैं कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो जब आप हिम्मत करते रहें तो अल्लाह ताला आपका साथ जरूर देता है, किस्मत आपका साथ जरूर और देती है। इसमें कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, यानी कि कोई भी कदम बढ़ाए। वो कहते हैं ना कि कामयाब मर्द के पीछे या उसके साथ एक औरत होती है, तो एक कामयाब औरत भी अपने साथ हो सकती है, उसके भी पीछे एक फैमिली होती है, उसके पीछे एक फैमिली की सपोर्ट जरूरी होती है, उसकी अपनी शौहर की, उसके बहुत जरूरी है, उसके वालिद की हो सकती है। ऐसी एक फैमिली से आपको मिलाने जा रहे हैं जनाब, एक खातून से मिलाने जा रहे हैं, मारिया शमून इनका नाम है। और इन्होंने 5 बार अटेम्प्ट किया CSS के इम्तिहान के लिए, जो कि बहुत मुश्किल इम्तिहान है, लेकिन 5वीं बार इन्होंने जनाब 5वीं बार नहीं 6ठी बार आई कैसे इन्होंने पास किया। जी मतलब आप कभी भी आप करते रहे ना, वही तो एक दफा हार जाएंगे, दूसरी दफा हार जाएंगे, तीसरी दफा नाकाम हो जाएंगे, चौथी दफा नाकाम हो जाएंगे, 5वीं बार 6ठी बार हो ही जाएंगे। तो मारिया शमून इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। इन्होंने CSS का इम्तिहान पास किया, अब ये असिस्टेंट कमिश्नर बन चुकी हैं और 8 इनके बहन भाई हैं और वालिद साहब इनके ड्राइवर हैं। बहुत मुश्किल था इनके लिए घर के हालात को मैनेज करना, लेकिन अब जैसे इन्होंने इम्तिहान पास किया, सोचें बिल्कुल ऐसा ही है। और इस सारे प्रेशर को हैंडल करते हुए इन्होंने मेहनत की और इनकी मेहनत रंग लेकर आई है। आज मारिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और मारिया आपको वेलकम कहेंगे। ये कहिएगा 5 बार आप नाकाम हुई, लेकिन 6ठी बार आप कामयाब होगी। पहले तो आपको कामयाबी पर मुबारकबाद। कैसे किया? क्योंकि इंसान हिम्मत हार जाता है, हम में से सब जो है वो सोच बैठते हैं कि नहीं अब नहीं होगा। कैसे किया आपने? पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि मैंने CSS में 3 बार नाकाम हुई हूँ। और CSS जो है ना वो फेडरल लेवल पे होता है, PCS प्रोविंशियल लेवल पे होता है। तो फिर बहुत से लोग जो है ना वो क्वेश्चन करते हैं कि CSS की तो 3 ही अटेम्प्ट होती हैं, तो ये किस तरह से 6th अटेम्प्ट में कामयाब हुई हैं। तो मैं प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज PCS में मैं कामयाब हुई हूँ और उसके भी 3 ही अटेम्प्ट होते हैं। तो CSS के 3 फेल हो गए थे, PCS के भी 2 फेल हो गए थे और अब मेरे पास आखिरी चांस था कि जिसमें मैं कामयाब होने का ख्वाब देख सकती थी। तो नाकामियों के सामने हिम्मत ना हारते हुए और अपने जज्बे को हमेशा जमा रखते हुए मैंने इन नाकामियों के सामने खड़ा ही होना सीखा है। और मैं समझती मेरी असल कामयाबी ये नहीं है कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन गई हूँ, बल्कि असल कामयाबी तो ये थी कि जो मैं नाकामियों के सामने कभी झुकी नहीं हूँ। और किसी भी शख्स की ज़िंदगी में असल कामयाबी यही है कि वो अपने फेलियर्स के सामने और अपनी नाकामियों शिकस्त के सामने अगर सर नहीं झुकाता तो वहीं से वो एक दुनिया पे असर करने लगता है। यही उसकी असल हिम्मत है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम मीनवाइल ना आप ज़रा ये सोचिए कि जैसे आप एंकर बनने जा रहे हैं, आपको शौक है, आप ऑडिशन देने के लिए जाते हैं, एक दफ़ा कहीं से रिजेक्ट हो जाएं, कहीं दूसरी जगह, कोई लोग एक्टर बनने जा रहे होते हैं और कई फील्ड्स होती हैं। लेकिन अगर रिजेक्शन होती है तो आप कहते हैं कि नहीं जी शायद हमारे अंदर ये चीज़ मैंने भी फेस की है, लेकिन आपको फेस करके उसको एडवर्सरी को आगे बढ़ना होता है। अच्छा, ये ज़रा बताइएगा मारिया कि ये बाकी सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन 1 नहीं 2 नहीं 3, फिर दूसरी जगह भी 2 अटेम्प्ट, फिर लास्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट थी। जाहिर है कि एक जगह तो रिसोर्सेज की बहुतात होती है कि पैसा भी है, चलो जी अप्लाई किए जाओ। आपके पास तो एक तो मोटिवेशन क्या रही इस सारी सिचुएशन में कि जब आमदनी भी आपके वालिद साहब की कलील है और आपके पास अटेम्प्ट भी लास्ट रह गई थी और 5 बार नाकाम होना, क्या मोटिवेशन थी जिसने आपको ये करने पे वो कायल किया? मोटिवेशन मेरे पास ये थी, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था कि अगर कोई शख्स दिल से मेहनत करता है ना तो ये है कि एक तो खुदा भी उसकी मदद करता है और मेहनत जो है ना वो हमेशा किसी ना किसी जगह पर रंग ज़रूर लेकर आती है। और मुझे पता था जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ, जितनी दुआएं मैंने की हैं और जिस तरह दिन रात मैं भाग दौड़ करती हूँ, सब कुछ अपना खर्च कर चुकी हूँ, मतलब जितना मैं कर सकती थी ना वो मैंने किया है। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा था कि एक दिन मैं इस जगह पर ज़रूर पहुँचूँगी और मुझे पूरा यकीन था कि मैंने असिस्टेंट कमिश्नर ज़िंदगी में बनना है और ये मेरा गोल है और इस तक मैंने पहुंचना है। इस वजह से मैं इसका पीछा करती रही और यकीन मुझे इसलिए था कि मेहनत कभी जो है ना वो ज़ाया नहीं होती है और अगर इंसान का इरादा और उसका अज़म सच्चा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो उसे उस तक पहुँचने से रोक सके या उसमें रुकावट बन सके। चलें जी, मारिया शमून हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, उन लोगों के लिए मोटिवेशन आप बनी जो हिम्मत हार जाए हैं, जो ये सोच कर बैठ जाते हैं कि अब हमसे ना हो पाएगा, लेकिन आपसे हुआ और दूसरे लोग भी कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा।
नहीं, इसके लिए सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी होता है। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, सबसे बढ़ के अपनी जात पे भरोसा, अपनी जात पे भरोसा, नेक नियति, जिस तरह से उन्होंने भी मेंशन किया, तो ये सब चीजें मिलकर ही फिर फिर एक ऐसा रिजल्ट सामने आता है। बिल्कुल जी। और एक जैसे हम इम्तिहान के हवाले से बात करते हैं कि 5 अटेम्प्ट्स में आपने 5वें के बाद 6ठी अटेम्प्ट में दैट वाज द फाइनल अटेम्प्ट आपने क्लियर किया, तो अब ज़रा तस्करा कर देते हैं कि इम्तिहान होते किन किन सिचुएशंस में। वैसे तो हम देखें आपने भी इम्तिहानात दिए होंगे तो बाकायदा डेस्क पे बैठ के और एक तरीक़ेकार के साथ, लेकिन तब पता है आपको बिजली का मसाल भी थे और ऐसे एकदम से लाइट चल जाती थी, फिर हम लोग उसी पेपर से झूल रहे होते थे हवा, और लेकिन शुक्र है उस ज़माने में आप लोग मेकअप नहीं करते होंगे, वरना लोगों के लिए पहचानना मुश्किल होता लाइट जाने की जरूरत में। डोंट यू थिंक सो? खैर